आज मैं आपको क्वेश्चन 39 जो है ये सॉल्व करके बताऊंगी। और ये जो क्वेश्चन 39 है आप देख सकते हैं, ये क्लास 10th की आर.डी. शर्मा की मैथमेटिक्स की बुक है और चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पेज नंबर है 4.53। तो चलिए क्वेश्चन 39 समझ लेते हैं। और आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन CBSE 2015 को आ चुका है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 लेस देन द डिनोमिनेटर। इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर देन द सम ऑफ द न्यू फ्रैक्शन एंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन इज 29/20। फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। यहाँ फ्रैक्शन की बात हो रही है, ठीक है ना। तो फ्रैक्शन किसे कहते हैं, जो अपॉन में रहते हैं, जैसे 1/2 हो गया हमारा, 9/11 हो गया। तो ये सब क्या फ्रैक्शन है ना। तो हमें यहाँ पर फ्रैक्शन बताना है, ठीक है। तो पहले देखिए क्या बोल रहा है, द न्यूमरेटर। देखिए फ्रैक्शन में आपका क्या क्या होता है, एक होता है ये 1/2 है तो एक न्यूमरेटर होता है, दूसरा डिनोमिनेटर होता है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला है, द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 लेस देन द डिनोमिनेटर। यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक फ्रैक्शन है, ठीक है ना। फ्रैक्शन वो कुछ भी हो सकता है। तो उस फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर है ना वो क्या है, डिनोमिनेटर में जो नंबर है उससे 3 कम है। मतलब न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से 3 लेस कम है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर भी हमें नहीं पता है क्या है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर लेट क्या मान लेते हैं कि डिनोमिनेटर हमारा क्या है, लेट डिनोमिनेटर बी एक्स। हमारा डिनोमिनेटर एक्स है, हमारा डिनोमिनेटर क्या है, एक्स है। हमने डिनोमिनेटर को एक्स मान लिया है। तो अब न्यूमरेटर क्या होगा, न्यूमरेटर क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर से 3 कम है। तो न्यूमरेटर हमारा क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर हमारा जो होगा वो होगा x-3 होगा ना भाई। डिनोमिनेटर हमारा x है और न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर से 3 कम है, तो x-3 ये न्यूमरेटर होगा ना, यही ना न्यूमरेटर होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हमें न्यूमरेटर हमें मिल गया x-3 और डिनोमिनेटर हमारा x है। तो फ्रैक्शन क्या बनेगा हमारा, फ्रैक्शन हमारा क्या बनेगा, फ्रैक्शन क्या होता है, अपॉन में होता है ना, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर ऊपर रहता है, डिनोमिनेटर नीचे रहता है। तो न्यूमरेटर हमारा क्या है, x-3 है, तो यहाँ x-3 लिखिए। डिनोमिनेटर हमारा क्या है, x है। न्यूमरेटर हमारा क्या है, x-3 है ना, तो लिख दिया ऊपर, डिनोमिनेटर नीचे हम x लिख दिया। तो हमारा फ्रैक्शन ये बना, ये हमारा फ्रैक्शन है, ये क्या हमारा फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इफ़ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो देखिए हमारा जो ये हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन है। यहाँ पे देखिए 2 बात हो रही है, एक न्यू फ्रैक्शन और दूसरा ओरिजिनल फ्रैक्शन। तो ओरिजिनली तो हमारा फ्रैक्शन ये है ना, तो मैं यहाँ लिख दूँ ये हमारा ओरिजिनल है, ओरिजिनल फ्रैक्शन है ये। अब इसी फ्रैक्शन में देखिए वो क्या बोल रहा है, ये हमारा फ्रैक्शन आ गया। अब इसी फ्रैक्शन में क्या बोल रहा है, 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। अब बोल रहा है कि 2 को आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ऐड कीजिए। तो देखिए अब हमारा अब हम क्योंकि ये हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन है, इसमें बोल रहा है कि आप न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कीजिए और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कीजिए। तो अब तो हमारा फ्रैक्शन चेंज हो जाएगा ना, हमारा फ्रैक्शन चेंज हो जाएगा ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ये समझाऊँ कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक फ्रैक्शन है 2/5, ये हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन है। अब इसमें कह रहा है कि आप इसमें 2 ऐड कीजिए, दोनों में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, दोनों में। तो आप इसमें जब 2 ऐड करेंगे, देखिए इसमें 2 ऐड कीजिए अपॉन इसमें नीचे वाले में भी आप 2 ऐड कीजिए, 5 + 2। तो ये क्या हो जाएगा, 2 और 2 4, नीचे 5 और 2 7। तो देखिए अब न्यू फ्रैक्शन बन गया ना। पहले ओरिजिनल 2.5 था, लेकिन अब 2 ऐड करने पर हमारा चेंज हो गया ना फ्रैक्शन। तो ये हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन है, ये हमारा न्यू फ्रैक्शन बना है। तो यहाँ पर भी वही बात हो रही है, ये हमारा है ओरिजिनल फ्रैक्शन। अब इस दोनों में हमें 2 ऐड करना, तो चलिए 2 ऐड करते हैं। तो ये क्या है हमारा x-3, पहले ये लिख दीजिए। अब इसमें दोनों में आप 2 ऐड कीजिए, +2 ऐड कर दिया। तो अब ये क्या बोल रहा है, जब हम इसमें यहाँ पर दोनों में 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। तो ये हमारा इसमें हमने 2 ऐड किया, तो ये क्या हुआ, x, ये क्या हो गया हमारा माइनस। अब देखिए x माइनस, और ये क्या है, ये इसको सॉल्व करते हैं, -3 और +2। तो माइनस प्लस माइनस, तो 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। अब क्योंकि 3 बड़ा इसलिए यहाँ नेगेटिव साइन लगेगा, अपॉन ये क्या है x+2, ये आ गया हमारा। तो इसमें हमने दोनों में 2 ऐड किया, देखिए +2, तो हमारा ये फ्रैक्शन आ गया, x+2 लिखिए यहाँ पर। तो ये हमारा न्यू फ्रैक्शन चेंज हो गया ना, बदल गया कि नहीं। तो ये हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन है, ये हमारा न्यू फ्रैक्शन हो गया। अब क्या बोल रहा है, देन द सम ऑफ द न्यू फ्रैक्शन एंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन इज 29/20। तो 2 हमने ऐड कर दिया दोनों में, तो हमारा न्यू फ्रैक्शन ये आया। अब किसका सम बोल रहा है, न्यू फ्रैक्शन का और जो ओरिजिनल फ्रैक्शन था उन दोनों का सम 29/20 है। तो हमें वही ओरिजिनल फ्रैक्शन बताना है। किसका सम बोल रहा है, न्यू फ्रैक्शन हमारा ये आया है, ये न्यू फ्रैक्शन है और ओरिजिनल फ्रैक्शन हमारा ये है, इन दोनों का सम। तो पहले न्यू फ्रैक्शन हमारा क्या है, x-1, और ये क्या है x+2 प्लस ओरिजिनल क्या है हमारा x-3 अपॉन x, इन दोनों का सम किसके बराबर है, 29/20।
ये हो गया यहाँ पर। इन दोनों का सम किसका, न्यू फ्रैक्शन और ओरिजिनल फ्रैक्शन दोनों का सम इसके बराबर है। तो इसको अब सॉल्व करना है और सॉल्व करके हमें यहाँ क्या फाइंड करना है, फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। हमें ओरिजिनल फ्रैक्शन पता करना है। तो यहाँ इसको सॉल्व करके हम एक्स की वैल्यू लेकर आएंगे और हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन ये है, तो यहाँ पर हम एक्स की वैल्यू रख देंगे तो हमें वो फ्रैक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो हमारे पास ये आया है। तब देखिए इसका एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर एक्स प्लस 2 लिखिए और ये क्या है हमारा एक्स है ना, यही ना एलसीएम होगा नीचे, इनके बीच में है इंटू का साइन। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स जो है इससे इंटू होगा तो एक्स, फिर इंटू में इसको लिखिए एक्स माइनस 1, यहाँ इनके बीच में इंटू का साइन है। ठीक है, फिर प्लस, अब ये टर्म इससे इंटू होगा तो पहले एक्स प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर लिखिए। ठीक है, फिर ये एक्स माइनस 3 और देखिए इनके बीच में है इंटू का साइन, तो ये दोनों आपस में इंटू हो गया। ठीक है, इक्वल टू ये क्या है 29/20। अब देखिए अब ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो एक्स से इंटू होगा तो एक्स स्क्वायर, फिर माइनस एक्स 1 से इंटू होगा तो एक्स 1 जा एक्स हुआ, इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आएगा, फिर प्लस। अब यहाँ पे देखिए इनको आपको सॉल्व करना है तो देखिए मैं यहाँ पे कर देती हूँ, ये बड़ा ब्रैकेट में लगा रही हूँ। पहले तो ये वाला एक्स लिखिए, तो ये जो ब्रैकेट में है ना सेकंड ब्रैकेट उसको एक साथ यहाँ पर लिख दीजिए, इसके साथ इंटू में, फिर क्या बचा +2 यहाँ लिखिए, फिर जो यहाँ पे लिखे हैं ब्रैकेट में वही चीज़ यहाँ पर भी लिख दीजिए, फिर ब्रैकेट क्लोज अपॉन। अब नीचे वाला भी इंटू कर दीजिए, देखिए यहाँ पर एक्स प्लस 2 इंटू एक्स है ना, तो एक्स जो है इससे भी दोनों से इंटू होगा तो एक्स को एक्स से इंटू करेंगे तो एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स जो है 2 से इंटू होगा तो 2x, ये हो गया, इक्वल टू ये क्या है 29/20, क्या आ गया हमारा। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस, अब ये ब्रैकेट ओपन कीजिए तो एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को 3 से इंटू करेंगे तो 3x प्लस, उसी तरह से 2 जो है दोनों से इंटू होगा तो 2 इंटू एक्स 2x, फिर माइनस 2 3 जा 6 अपॉन नीचे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये है ना नीचे लिख दिया, इक्वल टू 29/20। तो देखिए ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर ये दोनों पॉजिटिव है तो ये दोनों जोड़ देंगे तो एक्स 2x स्क्वायर हुआ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या क्या बच रहा है, ये है -x और ये है -3x और ये है +2x, इनको सॉल्व करना है। देखिए ये -x है तो इसको -1x भी बोल सकते हैं, ये -1x है, ये -3x है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, तो 3 और 1 क्या हो गया 4x विथ, क्योंकि दोनों में नेगेटिव साइन है तो यहाँ -4x होगा। ठीक है, ये हो गया। अभी ये बचा हुआ है तो इसको यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर सकती थी लेकिन मैं एक एक स्टेप यहाँ पर करके दिखा रही हूँ। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, यहाँ पर ये -6 हमारा बच रहा है, मैंने लिख दिया यहाँ पर। फिर ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 29/20, थोड़ा सा लंबा होगा ये। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब देखिए ये -4x है, ये +2x है, माइनस प्लस माइनस, तो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2x, क्योंकि ये बड़ा है 4 इसलिए इसका साइन नेगेटिव यहाँ लगेगा। फिर ये क्या -6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 29/20, ये आया हमारे पास। अब देखिए इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 20 से ये पूरा इंटू होगा तो 20 और ब्रैकेट में क्या है 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 इक्वल टू, अब ये 29 इससे इंटू होगा तो पहले 29 लिखिए और ये दोनों टर्म ब्रैकेट के अंदर। तो देखिए 20 तीनों से इंटू होगा तो 22 जा 40x स्क्वायर, फिर माइनस, फिर 22 जा 40x, फिर माइनस 20 इंटू 6 क्या होगा 120 होगा, इक्वल टू 29 को एक्स स्क्वायर से इंटू करेंगे 29x स्क्वायर, फिर प्लस 29 इससे भी इंटू होगा तो 29 टू जा क्या होगा 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 कैरी 1 5। ठीक है, 58x ये आया, ओपन करने पर इंटू कर दिया तो ये आया। ठीक है, अब देखिए अब ये दोनों टर्म को हम इधर साइड लेकर आएंगे और इधर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 40x स्क्वायर माइनस, पहले ये पूरा इक्वेशन यहाँ ले लेते हैं 40x माइनस 120। अब देखिए इसका साइन पॉजिटिव है, इधर साइड आएगा तो ये निगेटिव हो जाएगा -29x स्क्वायर। उसी तरह से इसको भी हम इधर साइड लेकर आएंगे LHS साइड में, तो ये प्लस साइन है इधर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा, इक्वल टू, हम ये दोनों इधर लेकर आ गए तो इक्वल टू के बाद क्या बचेगा 0। अब देखिए ये 40x स्क्वायर है, ये -29x स्क्वायर है, देखिए माइनस, और ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, तो 40 में से आप 29 माइनस कीजिए, 10 में से 9 गया 1, 3 में से 2 गया 1, तो यहाँ बच रहा है 11x स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब क्या क्या बच रहा है यहाँ पर देखिए, ये है -40x साइन के साथ देखना, और ये है -58x, तो ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 58 और 40 क्या होगा 58 और ये 40 हमारा हो जाएगा, जोड़ना होगा इसको 8 और ये यस 118 हुआ। ठीक है ना, 5 और सॉरी 9 98 हुआ, ये क्या हुआ यस हाँ ये 98, और दोनों में निगेटिव साइन है ना तो विथ माइनस साइन 98x, और बच रहा है ये एक ही बच रहा है, तो ये -120 तो इसको लास्ट में लिखिए इक्वल टू 0।
तो ये देखिए हमारा इक्वेशन आया है 11x² माइनस 98x माइनस 120 इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में क्या है हमारा 11x² माइनस 98x माइनस ये क्या है 120 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, तो इसको अब सॉल्व करना है। तो इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो अब इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पहला नंबर 11 है, लास्ट नंबर हमारा 120। तो इन दोनों को इंटू कीजिए। तो इन दोनों को इंटू करेंगे तो ये आपका आएगा 1320। इन दोनों को इंटू करने पर आप इसका एलसीएम लीजिए। तो 2 से 12, 2 से 12 0, अगेन 2 से 2 3 6, 2 3 6 0, फिर 2 से ये जाएगा। तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, नहीं से 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12। यस 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10। ठीक है, अब ये जाएगा 3 से, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। अब ये 5 से जाएगा, 5 11 जा 55, फिर 11 1 जा 11। तो देखिए इतने नंबर आ रहे हैं हमारे पास। अब इसी में से आपको 2 नंबर ऐसा लेना है जिसको प्लस करने पर या तो 98 आए या माइनस करने पर 98 आए। तो देखिए यहाँ पर देखिए क्या क्या वो नंबर मिला हमें 2 5 और 11। इसमें से आप ये 2 5 और 11 इनको इंटू कीजिए। तो 2 5 जा 10 और 10 11 जा 110 होगा। एक ये 2 नंबर मिल गया 2 5 और 11, इन तीनों को इंटू किया तो क्या आया 2 5 10 10 11 110। और अब क्या बच रहा है हमारे पास, ये 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। अब ये बच रहा है 3 नंबर, सारा नंबर यूज़ होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये 3 नंबर तो यूज़ हो गया, बचा क्या ये, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो ये 2 नंबर हमें मिले हैं। अगर इन दोनों को इंटू करेंगे तो हमारा ये नंबर भी आएगा 1320, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 98 भी आ जाएगा। इसमें से इसको माइनस कर लीजिएगा तो 98 आएगा। मैं कर देती हूँ 110 में से 12 माइनस कीजिए। तो 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा 10 में से 1 गया 9, 98 आ गया ना। तो हमें मिल गया। तो 11x² माइनस, अब 98 है इनके बीच में इंटू एक्स है तो एक्स यहाँ पर लिख दीजिए पहले, और 98 की जगह हम क्या लिखेंगे 98। भाई 98 हमारा कैसे आ रहा है, इसमें से इसको माइनस करने पर ना ये, तो 98 की जगह हम ये लिखेंगे 2 नंबर। तो क्या लिखेंगे 110 माइनस 12, फिर ये क्या है देखिए ये एक्स यहाँ लिख दिया, 98 की जगह हमने ये 2 नंबर लिख दिया, फिर माइनस 120 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आया हमारे पास। अब देखिए हो जाएगा 11x² माइनस, अब देखिए ये ब्रैकेट के अंदर 110 और माइनस 12 है तो ब्रैकेट खोलेंगे तो x से ये दोनों इंटू होगा। तो 110 में x इंटू कीजिए तो 110x आएगा। फिर अब देखिए ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो अब ये x जो है इससे इंटू होगा तो x में 12 इंटू करेंगे तो 12x आएगा। फिर माइनस 120 इक्वल टू 0। अब देखिए 4 टर्म दिख रहे हैं तो 2 2 का पेयर बनाइए और कॉमन निकालिए। तो इसमें कॉमन क्या निकलेगा, यहाँ 11 है और यहाँ 110 है। तो देखिए 11 में ये दोनों आता है तो 11 कॉमन आ जाएगा। और क्या आएगा x² यहाँ पर भी, x यहाँ पर भी है तो दोनों में से कॉमन x निकलेगा बाहर। तो अंदर क्या बचेगा x माइनस, इसमें से आप 11 और x हटा दी तो यहाँ 10 बचेगा। फिर प्लस इनमें कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ 12 है यहाँ 120 है तो ये दोनों 12 के टेबल में आते हैं। तो 12 बाहर निकाल लीजिए तो अंदर क्या बचेगा x माइनस, इसमें से 12 बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा 11 बचेगा, सॉरी 10 बचेगा इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन सही रहेगा तो जो ब्रैकेट में यहाँ आएगा वही टर्म यहाँ पर भी आएगा। ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर 2 टर्म दिख रहे हैं, पहले 4 था अब 2 हो गया। तो अब इन दोनों में कॉमन निकालिए तो क्या दिख रहा है, ये यहाँ पर भी x माइनस 10 यहाँ पर भी है तो ये कॉमन निकाल लीजिए। x माइनस 10 बाहर निकल गया तो अंदर क्या बचेगा 11x, ये बाहर चला गया तो 11x बचा, फिर प्लस ये भी बाहर चला गया तो यहाँ क्या बचा 12 बचा इक्वल टू 0। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर, यानी कि x माइनस 10 भी 0 के बराबर हो गया और 11x प्लस 12 ये भी 0 के बराबर हो गया। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन x की 2 वैल्यूज़ आएंगी तो यहाँ से 2 वैल्यूज़ निकालिए। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी, ये माइनस 10 है, 0 साइड जाएगा तो प्लस 10 हुआ, माइनस 10 अंदर जाएगा तो प्लस 10 हो गया। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालिए तो पहले 11x लिखिए इक्वल टू ये प्लस 12, 0 साइड जाएगा तो निगेटिव 12 हो जाएगा। अब x की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी, ये इसके साथ इंटू में है तो माइनस 12, ये 11 इधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। तो x की 2 वैल्यूज़ आई हैं। तो यहाँ पर हमारा ये आंसर नहीं होगा -12/11, ये निगेटिव है इसलिए ये हमारा आंसर नहीं माना जाएगा। x की वैल्यू क्या है हमारी 10 है तो ये हमारा आंसर, हमारा x का वैल्यू क्या है 10 आया। हमें यहाँ पर क्वेश्चन बताना है ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है, ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन हमारा क्या था x माइनस 3/x, ये है ना ओरिजिनल फ्रैक्शन। देखिए क्या था ओरिजिनल फ्रैक्शन x माइनस 3/x। तो वैल्यू रख दीजिए x की वैल्यू। तो यहाँ पर x की जगह क्या रखेंगे 10 माइनस 3 अपॉन, यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखेंगे 10, यही ना रखेंगे हम। यहाँ पर क्या रखें हम x की जगह 10 रखें तो 10 माइनस 3 और नीचे x की जगह 10 तो ये क्या हो जाएगा 10 में से 3 गया 7 अपॉन 10। तो ये है वो ओरिजिनल फ्रैक्शन।
ये है हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन। तो अब इसको चेक कैसे करेंगे कि हमारा ये जो फ्रैक्शन आया सही है कि नहीं। तो देखिए कैसे चेक करेंगे, दोनों का सम जो बोल रहा था, न्यू फ्रैक्शन और ओरिजिनल फ्रैक्शन का सम किसके बराबर होगा, 29/20 के बराबर होगा। तो ये जो आपका पोर्शन है ना इतना LHS, ये यहाँ पर आप x की वैल्यू रख दीजिए। यहाँ पर जितना भी x दिख रहा है x की जगह क्या रखेंगे आप, x की वैल्यू हमारी क्या आई है, हमारी x की वैल्यू 10 आई है ना, ये रखिएगा। हम यही x की वैल्यू 10 यहाँ पर लेके चले हैं ना, तो ये x की वैल्यू 10 आप यहाँ पर रखिएगा। तो सॉल्व करने पर 29/20 आना चाहिए। तो चलिए मैं रख के आपको दिखाई देती हूँ, ठीक है ना। हमारा यहाँ पर क्या है, मैं चेक करके दिखा देती हूँ कि हमारा ये जो आंसर आया है वो सही आया है। मैं आपको चेक करके दिखा देती हूँ, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर x की वैल्यू क्या लेकर चल रहे हैं, 10 ना, ठीक है। x का वैल्यू हमारा आया ना, हम इसमें रख रहे हैं किसमें, x-1/x+2, फिर ये क्या है प्लस x-3/x, यही है ना। इन दोनों का सम किसके बराबर होना चाहिए, 29/20। इसको सॉल्व करने पर इतना ही आना चाहिए, 29/20। तो चलिए x की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं। तो पहला x-1 है तो x की जगह 10 -1 फिर यहाँ x की जगह 10 रखिए +2, फिर ये प्लस, फिर यहाँ x की जगह क्या रखेंगे 10 -3 और यहाँ पर x की जगह 10। तो 10 में से 1 गया, क्या बचा 9, 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12 हुआ ना, फिर प्लस 10 में से 3 माइनस कीजिए 7 नीचे क्या है 10 है। अब देखिए ये तो कट सकता है लोएस्ट फॉर्म में, 3 से 3 से 9, 3 4 जो 12, ये तो नहीं कटेगा। तो क्या आ रहा है ये, इसको काटा, इसको लोएस्ट फॉर्म में किया था 3/4, यहाँ पे 3/4 लिखेंगे प्लस 7/10, ये आया हमारे पास। तो चलिए इसको अब हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पर एलसीएम लेते हैं। तो 4 10 जा 40, एलसीएम हो गया। 10 को 3 से इंटू किया तो 10 3 जा 30 प्लस 4 को 7 से इंटू किया तो 4 7 जा 28। इन दोनों को जोड़िए 30 और 28 तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 58/40। अब देखिए ये 2 से कट सकता है ना, तो 2 2 जा 4 0 और ये 2 2 जा 4 2 9 जा 18। तो देखिए कितना आ रहा है 29/20। देखिए ये ओरिजिनल फ्रैक्शन और ये न्यू फ्रैक्शन हमारा क्या था, ये है, और ओरिजिनल, ये इन दोनों को जोड़ने पर ये 29/20। देखिए चेक कर लिया ना, आ गया ना 29/20। यहाँ पर मैंने x की वैल्यू 10 रखा, तो इसका मतलब जो हमारा आंसर आया है वो सही आया है, और हमारा जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है वो है 7/10।